मोनेट वासरी परिसर में आत्मदाह करने वाले जादू महतो की चिता की राख अभी ठंडी नहीं हुई है। उनका परिवार इंसाफ की आस में टकटकी लगाए बैठा है। इस बीच जब बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद उनके घर पहुंची तो वहां का मंजर बेहद भावुक कर देने वाला था। जैसे ही अंबा प्रसाद को परिजनों ने देखा, जादू महतो की एक परिजन खुद को रोक ना पाई, दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और बिलख बिलख कर रोने लगी। उनका दर्द ऐसा था जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। इस दौरान अंबा प्रसाद की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, अब कोई और जादू महतो नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। पूर्व विधायक ने जादू महतो की जमीन पर खड़े होकर संकल्प लिया कि झारखंड में अब किसी को भी अन्याय और भ्रष्टाचार की आग में जलने नहीं देंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह सिर्फ जादू महतो की बात नहीं है, यह पूरे झारखंड के उन तमाम रैयतों की आवाज है जिन्हें वर्षों से सुनने वाला कोई नहीं। अब यह आवाज गूंजेगी और जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, जादू महतो के घर के जमीन के ऊपर जमीन पे खड़े होके हम ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि झारखंड में दूसरा जादू महतो का कांड इस तरह का नहीं होगा। ये चरम अव्यवस्था के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं और ये व्यवस्था को सुधार के रहेंगे। इस तरह का जो भी परेशानी, जो भी परिवार झेल रहा है, उस परिवार के साथ हम खड़े हैं और ये अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जादू महतो ने अव्यवस्था और अन्याय से तंग आकर आत्मदाह कर लिया। दरअसल बीसीसीएल के पाथरडी कोल वासरी स्थित मिवान स्टील लिमिटेड वासरी परिसर में आत्मदाह कर अपनी जान गंवाने वाले रैयत शिवशंकर उर्फ जादू महतो के परिवार से बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने मुलाकात की। अंबा प्रसाद ने जादू महतो के घर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अंबा प्रसाद ने कहा कि जादू महतो की जमीन पर खड़े होकर संकल्प लेती हूं कि झारखंड में अब कोई दूसरा जादू महतो नहीं बनने देंगे। अव्यवस्था और अन्याय के खिलाफ जंग छेड़ी जाएगी। हर पीड़ित परिवार के साथ खड़े होंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, इस पूरे प्रकरण में दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए झारखंड के डीजीपी और धनबाद के एसएसपी से भी बात करेंगी। बता दें कि 2012 में धनबाद डीसी और तत्कालीन टुंडी विधायक मथुरा महतो की मौजूदगी में मोनेट वासरी और जादू महतो के बीच 5 एकड़ 71 डिसमिल जमीन का एग्रीमेंट हुआ था। आरोप है कि 13 साल बीत जाने के बावजूद समझौते की शर्तें पूरी नहीं की गई, जिससे परेशान होकर 28 अगस्त को जादू महतो ने आत्मदाह कर लिया और गंभीर हालत में उन्हें बोकारो के बीजीएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जादू महतो ने निधन से पहले वीडियो जारी कर अपनी मौत का जिम्मेदार मोनेट वासरी के एचआर संजय कुमार, बीसीसीएल के पीओ विपिन कुमार और स्थायी नेता सबुर गोराई को जिम्मेदार ठहराया था। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने वासरी गेट पर शव रखकर लगातार 3 दिन तक प्रदर्शन किया। बुधवार को डुमरी विधायक जयराम महतो ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, बीसीसीएल प्रबंधन से बात कर नियोजन पर सहमति बनवाई, जिसके बाद शव को उठाया गया। बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने पहुंचकर मृतक के परिजनों का ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं जादू के परिजन घटना बताते बताते फफक कर रो पड़ते हैं। उनकी एक बहन ने कहा कि मेरा भाई बीसीसीएल प्रबंधन की भ्रष्ट नीति के कारण यह कदम उठाया। जब उसे कहीं न्याय नहीं मिला तो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अगर बीसीसीएल प्रबंधन सही तरीके से न्याय करता तो मेरा भाई जिंदा होता। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in